पता नहीं था इश्क में इतना रिस्क होता है। हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रकाश प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। ये होता क्या है, पहले पढ़ते हैं प्रकाश क्या होता है, जिसको लाइट कहते हैं। लाइट क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है। इन सब डिफिनेशन के बाद लाइट क्या होता है देखो हम पढ़ेंगे। देखो लाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, बच्चों के बारे में पढ़ेंगे, ये सब क्या होता है, दर्पण के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम इसमें, दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। इन सब का अध्ययन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये सब क्या होता है प्रैक्टिकल के साथ सीखेंगे दोस्तों। ये देखने के बाद आपको एक भी डाउट नहीं होगा, एकदम दिमाग में डाउनलोड हो जाएगा साथी। पहले समझते हैं प्रकाश क्या होता है। आपने प्रकाश देखा होगा, ये देखा होगा जब बच्चे बच्चे प्रकाश, देखो प्रकाश क्या होता है। देखो प्रकाश जो है ना, एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। ये प्रकाश दिखता नहीं है। प्रकाश क्या होता है, दिखता नहीं। यदि आप रात के समय यदि यदि लाइट से बुझी हो, आप अंधेरे में चलने का प्रयास कर, आप किसी वस्तु को दिखेगा नहीं दिखेगी। जब तक प्रकाश किरणें जो है परावर्तित होकर हमारी आंखों पर नहीं पड़ती, तब तक प्रकाश हमको नहीं दिखाई देता, नहीं दिखाई देता है। प्रकाश की वजह से ही हमको वस्तुओं देख पाते, नहीं तो हम अंधेरे में किसी वस्तु को नहीं देख पाते। मतलब जब परावर्तन होता है तभी हम प्रकाश को देख पाते, अन्यथा नहीं देख सकते। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम, मतलब कि गाड़ी वाड़ी की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ध्वनि हो गया, इन सबको चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती है। ये जो इनको माध्यम की जरूरत होती है, लेकिन प्रकाश होता है ना, इसको चलने के लिए ना किसी चीज की जरूरत नहीं, इसको रोड की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, और ध्वनि हो गया तो इनको रोड की जरूरत होती है। लेकिन प्रकाश जो होता है निर्वात में भी चलता है। क्या होता है, निर्वात में भी चलता है। इसके लिए माध्यम जरूरी नहीं होता है, माध्यम की जरूरत नहीं, ये निर्वात में भी चलता है, जबकि ध्वनि निर्वात में नहीं चलती है। ये सब ध्वनि हो गया। अब देखो हमने जान लिया प्रकाश रियल में होता क्या है। प्रकाश हमको दिखता नहीं है ना, नहीं दिखता है। अब देखो आगे चलते हैं। अब प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं। जैसे ये मार्कर है ना, ये मार्कर के क्या गुण है, इसको इसका गुण क्या है, ये लिखने का काम आता है। जैसे मनुष्य के अंदर नहीं होता है, जैसे हंसने का, रोने गाने का गुण होता है ना मनुष्य का अंदर, वही प्रकार प्रकाश का क्या गुण, इसका क्या गुण होता है, इसके अंदर की क्या क्वालिटी है, क्या विशेषता है, अब समझते हैं। देखो प्रकाश का क्या गुण होता है। देखो प्रकाश जो होता है ना, आप समझते हैं। देखो प्रकाश का पहली विशेषता है प्रकाश की विशेषता, प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण। देखो प्रकाश का गुण नंबर पहला है ना, देखो प्रकाश जो होता है ना हमेशा सीधी रास्ता पे चलता है। ना टेढ़े रास्ते, ना टेढ़े मेढ़े रास्ते पे नहीं चलता, ना कि सीधा है ना, एकदम रैंडम सीधा रोड पे चलता है। क्या करता है प्रकाश, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। ये देखो जब भी लाइट मारेंगे हम ना, तो एकदम सीधा जाएगी, नहीं कि ऐसे जैसे ध्वनि की तरह ऐसे ऊपर नीचे ऊपर चल, नहीं, ये एकदम सीधी लाइन में चलता है। प्रकाश क्या होती है, सीधी लाइन में चलता है। इसमें क्या होता है, सीधी लाइन में चलता है। देखो प्रकाश जो होता है एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, कि इसके संचरण के लिए क्या होता है, माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। पहले हो गया। देखो प्रकाश में परावर्तन होता है। क्या होता है, परावर्तन होता है। जब ये किसी चिकनी सतह पर पड़ती है ना, तो ये परावर्तित हो जाती है, इसे क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। प्रकाश में अपवर्तन पाया जाता है। ये सब प्रकाश के गुण है। प्रकाश में व्यतिकरण का गुण पाया जाता है। क्या होता है, व्यतिकरण का गुण पाया जाता है। क्या होता है, व्यतिकरण का गुण होता है। क्या होता है, व्यतिकरण का गुण होता है। ये सब क्या होते हैं, ये सब प्रकाश के गुण होते हैं। जैसे मनुष्य के अंदर रोने गाने हंसने का गुण होता है, खेलने का गुण होता है, वो सब गुण होता है ना, भी प्रकाश का भी गुण है। ये ऐसा होता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश में अपवर्तन परावर्तन होता है। प्रकाश जो होता है चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती। जो प्रकाश की चाल होती है ना, प्रकाश की चाल जो होती है निर्वात में 3 × 10⁻⁻10 होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश का चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। देखो प्रकाश जब निर्वात में चलता है ना, तो इसके चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है, निर्वात में, क्योंकि निर्वात में कोई रोकने वाला होता नहीं है यार, एकदम खाली होता है एकदम। अब देखो बताओ, रोड खाली है, इस यहाँ से कोई व्यक्ति जा नहीं रहे, इस पे हम एकदम 4 चक्का हो गया, 2 चक्का, हम इस पे बहुत तेज भागेंगे ना, एकदम रोड खाली हो गया, एकदम भन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ रोड यहाँ उबड़ खाबड़ है, तो यहाँ पर चलेंगे तो हमको दिक्कत होगी ना, टाइम ज्यादा लगेगा। उसी प्रकार जब निर्वात होता है ना, प्रकाश सबसे अधिक निर्वात में चलता है, बहुत स्पीड चलता है, बहुत अधिक चलता है निर्वात में।
उसके बाद वायु में फिर ऐसे ऐसे होता है। ये तो हमको पता चले प्रकाश के गुण क्या है। अब पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। और समझते हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं। देखो देखो और समझते हैं। पता नहीं है फिजिक्स इतना सरल होता है, हमें तो बेवफा ही डर लगता है। देखो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। हमने एक लिए दर्पण, क्या लिया हमने दर्पण लिया। देखो हमने क्या लिया एक दर्पण लिया। देखो हमने एक लिए दर्पण, ये क्या है दर्पण है, ये क्या है दर्पण है। हमने देखो एक भाग ये क्या है कलई किया गया है, एक भाग पीछे साइड क्या होता है कलई किया होता है। अब ये क्या है परावर्तक तल है, क्या है चिकना तल है। क्या होता है देखो ये कलई किया जाता है, यहाँ अंदर साइड कलई किया जाता है जिसे लेड ऑक्साइड कहते हैं। और ये क्या होता है परावर्तक तल है, ये चिकना तल है। देखो जब प्रकाश की किरणें यहाँ पर पड़ेंगी ना तो इसका जैसे ही यहाँ पर पड़ेगी ना तो इसका अधिकांश भाग क्या हो जाएगा वापस चले। आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, लेकिन टकरा कर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और चित्र से समझते हैं। हम पहले एक दर्पण बनाते हैं, ऐसे हम एक दर्पण बना लेते हैं। यहाँ पर बनाते हैं। देखो यहाँ पर हमने एक दर्पण बना लिया। ये देखो इसको हम कलई कर देते हैं। क्या कर देते हैं कलई किया हुआ भाग, इसको कर देते हैं क्या कलई किया हुआ भाग, क्या कहते हैं कलई किया गया भाग। और ये क्या है चिकना, ये पॉलिश किया गया भाग। ये क्या है ये परावर्तक तल है। क्या है परावर्तक तल है। क्या है परावर्तक तल है। क्या परावर्तक तल। देखो जब प्रकाश किरणें यहाँ से हम टार्च पे यहाँ जलाएंगे ना, यहाँ जलाएंगे ना, ये देखो जलाएंगे यहाँ से, ये देखो यहाँ आने के बाद ना देखो ऐसे वापस लौट जाएगा, ऐसे वापस लौट जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा वापस लौट जाएगी। देखो इसको जो ये क्या है ये आने वाली किरण को कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं आपतित, मतलब जैसे तुम्हारे घर कोई रिश्तेदार आ गए, कोई भी रिश्तेदार आ गए, देखो उनका आने को आपतित कहते हैं, लेकिन जाने को उसी पैर से वापस लाना परावर्तित कहते हैं। देखो परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन मतलब वापस लौट जाए। परावर्तन किसे कहते हैं जब प्रकाश किरणें किसी समतल या चिकनी सतह पर पड़ती हैं तो इसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है, उसे क्या कहते हैं परावर्तन कहते हैं। जैसे क्या होता है यहाँ पर किरणें आई, इसका अधिकांश भाग वापस लौट गई, इसी को क्या कहते हैं परावर्तन कहते हैं। जैसे ये क्या है दर्पण है, दर्पण पे हमने लाइट बारा ना, लाइट बारेंगे तो इसके क्या होगा इससे टकराने के बाद अधिकांश भाग वापस लौट, इसी क्या कहते हैं परावर्तन। परावर्तन किसे कहते हैं जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी या समतल सतह पर पड़ती हैं तो अधिकांश भाग वापस लौट जाती हैं, इसी क्या कहते हैं परावर्तन कहते हैं। अब ये हमने बना लिया आपतित किरण, इसको क्या कहते हैं आपतित किरण, किरण कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं इसको कहते हैं परावर्तित किरण, किरण। देखो आने वाली किरण को ना जैसे रिश्तेदार कोई भी रिश्तेदार जिस पैर से आते हैं उसको आना कहते हैं, जाने को परावर्तित, जिस पैर से आए उसी पैर से चले गए, मतलब कि आने प्रकाश किरणों के आने को आपतित किरण कहते हैं और जाने के परावर्तित कहते हैं। अब देखो इसके मध्य में क्या होता है एक होता है अभिलंब, जिसको क्या कहते हैं जिसको कहते हैं अभिलंब, नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं इसको क्या कहते हैं अभिलंब कहते हैं। अभिलंब क्या कहते हैं अभिलंब, इसको क्या कहते हैं अभिलंब कहते हैं। देखो और इसको कहते हैं आपतन बिंदु, इसको कहते हैं आपतन बिंदु। आपको तो ये समझ में आ गया होगा। आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। देखो यहाँ पर देखो एक कोण बनता है जिसको क्या कहते हैं आपतन कोण कहते हैं, इसको आई से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर पड़ता है अपवर्तन कोण जिसको आर से डिनोट करते हैं, इसको कहते हैं इंसिडेंट रे और इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। देखो इसको कहते हैं आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं इसको कहते हैं परावर्तन कोण। क्या कहते हैं परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं परावर्तन। देखो हम कह सकते हैं आपतन कोण किसी के डिफिनीशन यार खुद बनाना है, इना रटने फिजिक्स यार कोई रटने की चीज थोड़ी नहीं, फिजिक्स एकदम फील करने की चीज है। देखो आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बने हुए कोण को आपतन कोण कहते हैं। अब परावर्तन को स्वयं उल्टा
अविलंब और परावर्तित किरण के मध्य बने हुए कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अब देखो परावर्तन के नियम होते हैं, क्या होते हैं? 2 नियम होते हैं। जैसे यार स्कूल जाएंगे ना, स्कूल को भी कई नियम होता है। स्कूल में ड्रेस पहन के जाना होता है। पहले नियम क्या होता है? स्कूल जाएंगे तो क्या होगा? पहली बात ड्रेस पहन के जाना होगा और हमको बैग वैग लेके जाना, ये ना कि बैग नहीं लिए, हाँ पधार दिए स्कूल। ये कोई नियम है ना? उल्लंघन नहीं, नियम का उल्लंघन होता है, उल्लंघन होता है ना। जैसे स्कूल जाएंगे, जैसे बारात वारात जाएंगे कहीं, अरे बारात वारात जाएंगे एकदम सज बज के जाएंगे ना। शादी वादी में जाएंगे तो कैसे जाएंगे? सज बज के। सब चीज का नियम होता है ना। वैसे ही परावर्तन के जो है, परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कौन कौन है? देखो पहला नियम होता है ना, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब जो है ना, तीनों एक ही तल पर होते हैं। देखो ये क्या है? एक ही तल पे होते हैं। पहला नियम ये है। पहला नियम क्या है? आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब जो है, तीनों एक ही तल। पहले नियम ही हो गए। अगर ये तीनों एक स्थान पर ना है तो परावर्तन है ही ना हो। तीनों क्या होते हैं? एक ही तल पर होते हैं, समझ लेना। क्या होते हैं? आपतित किरण, आने वाली किरण, और परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। अब दूसरा नियम क्या होता है? दूसरा नियम ये होता है, देखो ये कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? दूसरे, देखो ये जैसे दर्पण में क्या होता है, देखो ये क्या है? ये दर्पण है ना। हम यहाँ से कोण जब फराएंगे, यहाँ पर जब परावर्तन करेंगे, ये जो कोण बनेगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होगा? बराबर होगा। देखो ये क्या और क्या होगा? बराबर होगा। हम इसको यहाँ से किए, ये देखो ये और ये हमेशा बराबर होगा। क्या होगा? जैसे हमने यहाँ से करेंगे तो ये देखो ऐसे जाएगा। यदि हम इसको देखो ऐसे करेंगे तो ये ऐसे जाएगा। यदि हम इसको ऐसे करेंगे, एकदम एकदम अभिलंब से गुजारेंगे तो इसे आए के वापस लौट जाएगा। समझ में आ रहा है? आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, ये होता है। हमने बता दिया प्रकाश क्या होता है, और हमने इसके प्रकाश के गुण के बारे में बता दिया। जैसे मनुष्य के अंदर रोने, हंसने, प्यार, मोहब्बत, ये सब का गुण होता है ना, और किसी के अंदर होता है। उसी प्रकार हमने बताया परावर्तन के, परावर्तन मतलब वापस लौट जाना। जैसे मार्कर है ना, मार्कर कौन फेंका? दीवार में, दीवार के क्या हो? टकरा कर वापस आ जाना, परावर्तन। सिंपल, वापस आ जाना लौट के, जैसे उसे क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। अब ये ध्यान देना, आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है, अभिलंब क्या होता है, इन सब बात को ध्यान देना। ये समझ लेना चिकना तल है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।